हेलो गाइस, वेलकम ऑल। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल सीक फॉर गोल में। और जैसा कि हम लास्ट 2 लेक्चर में अपना अल्फ़ाबेट टेस्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम ख़त्म कर चुके हैं। अल्फ़ाबेट टेस्ट मैंने आपको 2 लेक्चर में कराया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। उससे आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट में एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। मैंने हर तरीके का क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करी है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मेरा ध्यान क्वेश्चंस पे नहीं रहेगा, मेरा ध्यान कंसेप्ट पे रहेगा। तो हर तरीके के मैंने कंसेप्ट आपको वहाँ कराने की पूरी पूरी कोशिश करी है। और उसी तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आने का, बिलीव कीजिए मुझ पर। तो चलिए आज हम अपना 3rd लेक्चर स्टार्ट करते हैं और कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट फर्स्ट है। कोडिंग डिकोडिंग 3 पार्ट में रहेगा। फर्स्ट पार्ट में मैं किस तरीके के बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे एनटीपीसी ले लीजिए, रेलवे के ग्रुप डी ले लीजिए, एसएससी सीपीओ, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे। और जो इसका सेकंड पार्ट रहेगा उसमें थोड़ा हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग है, जो सीजीएल और सीजीएल से ऊपर लेवल के जो एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर रेलवे के एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर डिफेंस के डीआरडीओ के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े नए नए पैटर्न आजकल आने लगे हैं तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। और कोडिंग डिकोडिंग का जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हमारा रहेगा चाइनीज़ कोडिंग और सब्सटीट्यूशन कोडिंग। चाइनीज़ कोडिंग आपका बैंकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बैंकिंग में 3 से 5 नंबर का आता ही आता है। और रेलवे और एसएससी में भी आपका 2 या 3 नंबर में चाइनीज़ कोडिंग आ जाता है। और सब्सटीट्यूशन कोडिंग भी 1 या 2 नंबर में आता है। सब्सटीट्यूशन कोडिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ पे आपको सब्सटीट्यूशन कोडिंग के 5 ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी आता है 1 या 2 नंबर में और बहुत ही ईजी होता है। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग का हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम कोडिंग डिकोडिंग में क्या पढ़ने वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग 4 तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक लेटर टू लेटर कोडिंग होगी, वो पढ़ेंगे। लेटर टू नंबर कोडिंग पढ़ेंगे। फिक्टिशियस लैंग्वेज पढ़ेंगे यानी चाइनीज़ कोडिंग जिसे हम बोलते हैं, या और सब्सटीट्यूशन कोडिंग हम पढ़ेंगे। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे कैसे हम चलने वाले हैं आगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ थिंग्स इज कोडेड एस जी एन आई एच टी देन व्हाट इज़ द कोड फॉर फेसबुक। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसने बोला है थिंग्स को ऐसे कोड करा जाता है SGNIHT से, तो हम फेसबुक को किस तरीके से कोड कर सकते हैं। अब देखिए थिंग्स को, देखिए इन्होंने क्या करा है, इसको रिवर्स कर दिया है, SGNIHT। लॉजिक है रिवर्स ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट। रिवर्स ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट हमने यहाँ पे लॉजिक है इसका। थिंग्स को SGNIHT कर देते तो फेसबुक को भी हम उल्टा कर देंगे। कैसे? KOOBECAF। तो ये ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, हमारा बी ऑप्शन है। तो KOOBECAF ये हमारा आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। ऐसा क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में तो नहीं, सीएचएसएल में आपको जरूर मिल जाएंगे। जो 12th लेवल के बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत ही इजी लॉजिक होता है। बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए तो आप इजीली कर जाओगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if European is coded as FTSNQDBM then what is the code for conformity। अब देखिए ये थोड़ा सा मतलब ऊपर लेवल, एक लेवल ऊपर चला गया। इसका आंसर तो सी है। अब हम देखते हैं कि इसमें लॉजिक क्या है। लॉजिक देखेंगे, E+1F U-1T, मतलब क्या करा है, प्लस माइनस का अल्टरनेट लॉजिक चल रहा है। एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। ऐसे हम कन्फर्मिटी का निकालेंगे। एक बार प्लस करेंगे तो डी आ जाएगा, माइनस करेंगे O-1 N हो जाएगा, N+1 O हो जाएगा, F-1 E हो जाएगा, O+1 P हो जाएगा, R-1 Q हो जाएगा, M+1 N हो जाएगा, I-1 H हो जाएगा, T+1 U हो जाएगा और Y-1 X हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस का अल्टरनेट लॉजिक चल रहा है और हमारा कोड क्या बन जाएगा, कोड कन्फर्मिटी का कोड हमारा क्या बन जाएगा, कन्फर्मिटी का कोड हमारा ये बन जाएगा DNOEPQNHUX। ये हमारा कन्फर्मिटी का कोड हो जाएगा। तो देखिए इतना इजी क्वेश्चन था और दो या 3 क्वेश्चन आपको सीएचएसएल में जरूर देखने के लिए मिलते हैं और बहुत ही इजी लेवल होता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन जो है, इतना इजी लेवल का क्वेश्चन आपके सीजीएल एग्जाम में भी आ जाता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ही मुश्किल है आपको इतना इजी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये जो पैटर्न हो चुके हैं, प्लस माइनस हो गया, प्लस प्लस का हो गया, +2+3 हो गया, +4 हो गया, +5 हो गया, -5 -6 हो गया, ये पैटर्न बहुत पुराने हो चुके हैं। अब जो सीजीएल क्या कर रहा है, एसएससी सीजीएल में नए नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं आपको दूसरे लेक्चर में कराऊंगा। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। इफ़ आईफोन इज कोडेड एज KNFQLG देन व्हाट इज द कोड फॉर Xiaomi। सही है। अब आईफोन का कोड ये है तो Xiaomi का कोड क्या होगा, इसका आंसर ई है, VKQKK। अब देखते हैं इसका लॉजिक क्या है।
लॉजिक देखते हैं। +2 कराए, फिर -2 कराए, फिर -2 कराए, फिर प्लस। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है, आप ऐसे समझोगे अगर एक बार देखोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हमने वॉवल के लिए +2 यूज़ करा है और कॉन्सोनेंट के लिए -2 यूज़ करा है। देखिए आई वॉवल है, इसमें +2 करेंगे तो के होगा। पी हमारा कॉन्सोनेंट है तो -2 करेंगे एन होगा। एच हमारा कॉन्सोनेंट है, -2 करेंगे एफ होगा। ओ हमारा वॉवल है, +2 करेंगे क्यू होगा। एन हमारा कॉन्सोनेंट है, -2 करेंगे एल होगा। ई हमारा वॉवल है, +2 करेंगे तो जी होगा। सेम हम शाओमी के लिए करेंगे। एक्स है कॉन्सोनेंट है तो -2 करेंगे वी होगा। आई वॉवल है तो +2 करेंगे। ओ वॉवल है तो +2 करेंगे। एम कॉन्सोनेंट है, -2 करेंगे। आई वॉवल है तो +2 करेंगे। तो हमारा कोड क्या बन जाएगा, वी के क्यू के। तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था। इतने इजी ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, बट रहता क्या है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम लोग इजी समझ के छोड़ देते हैं। एग्जाम में लॉजिक हमारी समझ नहीं आता है। पहले कुछ लोग तो इसको ऐसे समझेंगे कि प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे तो माइनस आ रहा है, फिर यहाँ पे कोड बिगड़ जाएगा, तो उससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए कि वॉवल कॉन्सोनेंट का भी आजकल आ रहा है ज़्यादा, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा है। एग्ज़ाम लेवल बिल्कुल कंटेंट में रखूँ है यहाँ पे, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखते हुए मैं आपको ये डिज़ाइन करा है मैंने रीजनिंग के लिए कोर्स, क्योंकि इसमें मैं सारे एग्ज़ाम का पढ़ाऊँगा। ये नहीं कि मैं बैंकिंग रेलवे एसएससी का अलग अलग पढ़ाऊँगा, मैं सब पढ़ाऊँगा। क्योंकि रेलवे एसएससी और बैंकिंग में कुछ टॉपिक जो होते हैं वो सेम होते हैं, और कुछ टॉपिक जो होते हैं वो सिर्फ एसएससी और रेलवे में आते हैं, बैंकिंग में नहीं आते, वो अलग से कराऊंगा। और कुछ टॉपिक जो सिर्फ बैंकिंग में आते हैं, एसएससी और रेलवे में नहीं आते, वो भी मैं अलग से कराऊंगा। और ये कॉमन टॉपिक है जो दोनों एग्जाम में आता है। 1 या 2 नंबर का आपको बैंकिंग में भी, क्लर्क में और पीओ में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे इस तरीके के क्वेश्चन। और फिक्टिशियस कोडिंग तो आती है वहाँ पे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ कंफर्ट इज कोडेड एज WKMTKF देन व्हाट इज़ द कोड फॉर चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग यही होती है, एक बार आप चाहे चेक कर लेना, यही स्पेलिंग होती है। तो सॉरी, कंफर्ट का कोड हमें ये दे रखा है और चेकोस्लोवाकिया का कोड पूछा है। अब देखते हैं कि यहाँ लॉजिक क्या लग रहा है। आंसर तो इसका डी है। अब लॉजिक देखते हैं, लॉजिक समझते हैं। अब करा क्या है, सी का अपोजिट करा है और उसमें +1 कर दिया है। सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट अगर हम देखेंगे तो हमारा u होता है सी का अपोजिट। अब सी का अपोजिट सी का अपोजिट हमारा होता है x, और फिर उसमें +1 करा है, तो c आगे से जो होता है c, सही है। फिर उसके बाद o का अपोजिट क्या होता है, अगर o का अपोजिट होता है हमारा j, और j में हमने +1 कर दिया तो वो k हो गया। m का अपोजिट क्या होता है, m का अपोजिट होता है हमारा, m आगे से होता है 13, और m का अपोजिट हमारा बैठेगा n, और n में हम +1 करेंगे तो वो m हो जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद f का अपोजिट होता है, f का अपोजिट जो होगा उसमें +1 करेंगे t। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो है वो कोड हमारा बन रहा है कि अपोजिट करेंगे पहले और उसके बाद फिर उसमें +1 कर देंगे। सही है, तो सेम यहाँ पे हम इस चेकोस्लोवाकिया के साथ करेंगे। मैंने यहाँ पे आपके लिए लॉजिक लिख दिया है, इसलिए आप करके देखिएगा। अपोजिट करिएगा फिर उसमें +1 कर दीजिएगा, तो यही आपका लॉजिक निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेकोस्लोवाकिया का कोड यहाँ पे हो जाएगा C का W, Z का Z, E का U, C का W, H का R, O का K, S का G, L का N, O का K, V का D, A का Y, K का O, I का Q और हमारा A का Y। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कोड करा है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है और इस क्वेश्चन को आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, प्लस नहीं है, -1 है सब में। अपोजिट करने के बाद उसमें से एक माइनस करना है, क्योंकि देखिए सी आगे से थर्ड लेटर होता है, तो पीछे से थर्ड लेटर कौन सा होगा, एक्स होगा, और एक्स में जब हम 1 माइनस करेंगे तब हमारा डब्लू आएगा। सेम ओ का अपोजिट हमारा क्या होता है, ओ आगे से 15th लेटर होता है, और पीछे से जो हमारा 15th लेटर होगा वो एल होगा। एल में जब हम 1 माइनस करेंगे तो के आएगा। और सेम यहीं पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है, बस यहाँ पे +1 की जगह -1 आएगा, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, तो आपका कोड सही आएगा। ठीक है,
तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी तरीका है। बस एक बार आप लॉजिक देख लीजिएगा और उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं प्रैक्टिस के लिए, हर तरीके के 3-3 4-4 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपको एक बार लॉजिक दिमाग में बैठ जाएगा कि इसका अपोजिट ही होता है, इसका अपोजिट ही होता है, इसका अपोजिट ही होता है। अगर नहीं बैठ पाता, अगर माइंड में नहीं भी आ पाता, तो आप क्या करना, वहाँ पे जाके एग्जाम में सबसे पहले आपको 10-15 मिनट पहले शीट मिल जाती है, शीट पे आप ABCD लिख लेना, ABCD सीधी भी लिख लेना और ABCD उल्टी भी लिख लेना, जिससे आपको पता रहेगा कि इसका अपोजिट ही होगा। उनकी नंबरिंग कर लेना। अगर आपके माइंड में नहीं आता है, मतलब नहीं याद हो पाते हैं, नहीं याद हो पाता होता है, जैसे मेरे साथ हुआ है, मुझे आज तक कभी याद नहीं हुए। तो मैं क्या करता था, जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाता था अपने टाइम में, जब मैं एग्ज़ाम देता था, तो तब मैं क्या करता था, ABCD जाके लिख लेता था और उसके नंबरिंग भी लिख लेता था और उल्टी ABCD भी लिख लेता था और उनके नंबर भी रखता था। फिर मैं उसमें से देख देख के वहाँ पे आंसर लगा देता था। तो ये कर लेना आप लोग, अगर आपको याद नहीं हो पाए तो। चलिए देखते हैं, ये लेटर टू लेटर था। यहाँ तक हमने 4-5 क्वेश्चन जो थे वो हमने देखे हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे हमारा लेटर टू नंबर। इफ रोम इज कोडेड एज 15180513, देन व्हाट इज द कोड फॉर मोड। तो देखते हैं अब। प्लेस वैल्यू क्या है, आर की 18, ओ की 15, एम की 13 और ई की 5। नाउ एक्सचेंज प्लेस वैल्यू आर विद ओ, आर को ओ से एक्सचेंज करा, मतलब 15 यहाँ आ जाएगा और 18 यहाँ आ जाएगा। एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ई विद एम, ई यहाँ आ जाएगा, एम यहाँ चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले 15, फिर 18, फिर 05 और 13। ये हमारा कोड है यहाँ पे। सिमिलर हमें क्या करना है, मोड का निकालना है। तो मोड के लिए एम का जो प्लेस वैल्यू होते हैं 13, ओ की 15, डी की 04 और ई की 05। अब इसमें ध्यान रखना कि ऑप्शन देख लेना है एक बार। अगर ऑप्शन में 04 05 दिखा तो आप 04 05 ही लिखना, और नहीं दिखा तो सिर्फ 4 और 5 लिखना। ये ऑप्शन से पता लगेगा हमें। तो यहाँ मैंने ऑप्शन में 04 05 दिया है, तो इससे मुझे पता लग गया कि मुझे 04 लिखना है, 05 लिखना है। अब क्या करेंगे, 15 यहाँ ले आएंगे, 13 यहाँ पहुँच जाएंगे, तो 1513 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ई को यहाँ ले आएंगे, डी को यहाँ ले आएंगे, 0504 हो जाएगा। 1513 0504 हमारा कोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो देखो इतना इजी क्वेश्चन था ये। अब एक बार अगर मान लो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपने ये नहीं पढ़ा होता, आप देखते 18 15, और अगर मान लो आपने 1 मिनट 1.5 मिनट इस क्वेश्चन को दिया, तो भी ये कोड तो भी माइंड में आ जाएगा कि हाँ 15 इधर आ रहा है, 18 इधर आ रहा है, ये इससे एक्सचेंज हो रहा है। बिना पढ़े भी जाओगे तो भी माइंड में आ जाएगा। लेकिन पढ़ने से क्या रहता है, प्रैक्टिस करने से क्या रहता है, अगर वहाँ पे थोड़ा टफ लेवल का भी आ गया तो आप कर दोगे, और इतना इजी लेवल का आ गया प्रैक्टिस के बाद तो आप उसको 30 सेकंड में कर दोगे। बस यही फ़र्क होता है पढ़ने वाले बच्चे में और ना पढ़ने वाले बच्चे में। जो थोड़ी सी तैयारी करके जाता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करता है। रीजनिंग देखो प्रैक्टिस मांगती है। आप रीजनिंग में कोई भी टॉपिक कर लो, आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के आप रीजनिंग नहीं कर सकते। जो बच्चा प्रैक्टिस करता है वो 30 सेकंड में कर देगा, जो नहीं कर रहा वो 1 मिनट या 1.5 मिनट लेगा, तो उसका 1 मिनट ज़्यादा लग रहा है। और वो बच्चा जो 1 मिनट ज़्यादा होगा ना, वो कहीं और लगाएगा, कहीं और उसको यूटिलाइज करेगा जब ज़रूरत होगी। तो इसलिए वो बच्चा प्रैक्टिस करने वाला आगे निकल जाता है। तो प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट रीजनिंग के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In a certain language, crash is coded as HWFXM. Which word be coded as train? अब crash को ऐसे लिखते हैं, ट्रेन का कोड क्या होगा? अब देखते हैं। Each letter 5 steps ahead of corresponding letter code. हमने देखा C+5H होता है, R+5W होता है, A+5F होता है, S+5X होता है, H+5, मतलब हर वर्ड का जो है प्लेस वैल्यू, इसको 5 उसमें 5 ऐड कर दिया हर वर्ड की प्लेस वैल्यू में। तो ये हो गया HWFXM जो हमारा ये कोड है। सेम हम ट्रेन का निकाल लेंगे। T+5 करेंगे तो Y, R+5 करेंगे तो W, A+5 करेंगे तो F, I+5 करेंगे तो N, N+5 करेंगे तो S। तो ट्रेन का कोड हमारा क्या हो जाएगा, YWFNS। हमारा ऑप्शन नंबर B इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इतना ईजी क्वेश्चन था। अब सेम वही जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, अगर प्रैक्टिस वाला बच्चा होगा तो वो देखेगा कि C से H हो रहा है, R से W हो रहा है, A से F हो रहा है, S से X हो रहा है, S से M हो रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है। उसको देखते ही पता चल गया कि आगे बढ़ रहा है। वो क्या करेगा, प्लस प्लस करके देखेगा, उसको पता चल गया +5 इसमें, +5 इसमें। उसको 30 सेकंड में 20 सेकंड में कोड उसको मिल गया और वो ट्रेन का आंसर लगा देगा। अब जो प्रैक्टिस करके नहीं गया है उसको पता ही नहीं लगने है कि हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं है, उसको नहीं पता कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है।
है ना। तो ये प्रैक्टिस से आपको आएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, कितना ही आप कोशिश कर लेना करने की। लेकिन जहाँ आपने 4-5 क्वेश्चन एक तरीके के कर लिए, वहाँ आपको उस चीज़ का पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, कॉन्सेप्ट पता लग जाता है। यही कंसेप्ट बिल्डिंग होती है, और कंसेप्ट बिल्डिंग होती है प्रैक्टिस से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसी तरीके क्वेश्चन चाहे आप कर लीजिएगा देख के। एक ये वाला पार्ट और इसका जो सेकेंड पार्ट आएगा वो, कोडिंग डिकोडिंग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं इससे इन ही पैटर्न पे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इन पैटर्न से अलग कोई पैटर्न मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम अभी तक आया है, और मुझे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि मैंने इसमें वो भी पैटर्न कराए हैं जो पैटर्न आज तक आए नहीं एग्जाम में, और वो आने के भी नहीं 3-4 साल बाद तक, लेकिन वो मैंने आपको कराए हैं कि अगर पेपर टफ बन जाए तो आप उनको क्रैक कर सको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ इन अ सर्टेन कोड रैट इक्वल टू 39, चैट इक्वल टू 33, हाउ विल यू कोड ट्विटर। अब देखते हैं सॉल्यूशन में। A1 B2 C3 Z26 तक होता है, ये सबको पता है। R का कोड 18 होता है, A का 1 होता है और T का 20 होता है, ये प्लस करके 39 आ गया। C का कोड 3 होता है, H का 8 होता है, A का 1 होता है और T का 20 होता है, इसको प्लस करके 32 आ गया। हमें पता चल गया प्लस प्लस हो रहा है, सेम ट्विटर का निकाल लेंगे। T का 20, W का 23, I का 9, T का 20, T का 20, E का 5 और R का 18, इसको ऐड करके 115 आंसर आ गया। तो करेक्ट आंसर 115 होगा हमारा। 115 कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब हमने देखा रैट 39, रैट 39 कैसे निकालेंगे। तो मुझे पता है कि अगर मैं सबके कोड देख लूँ और उनको ऐड कर दूँ तो हो सकता है आ जाए। सही है, तो ये कहाँ से आइडिया दिमाग में है? प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ मोबिलिटी इज कोडेड एज 46293927 देन एग्जामिनेशन इज कोडेड एज। मोबिलिटी का कोड ये है, एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा? आंसर देखते हैं, हमारा बी सही आंसर है। अब इसका कोड समझते हैं, लॉजिक समझते हैं, लॉजिक क्या है। अब क्या एम का होता है प्लेस वैल्यू 13, अब इन दोनों को ऐड कर दिया और 4। ओ का होता है 15, इन दोनों को ऐड कर दिया 6। बी का होता है 02, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2। आई का होता है 0909, इनको ऐड करेंगे तो 9। एल का होता है 12, 1 + 2 3। आई का 09, 0 + 9 9। टी का 20, 2 + 0 2। वाई का 25, 2 + 5 7। अब इस क्वेश्चन में अगर इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आया तो थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा सॉल्व करने के लिए, कोड देखने के लिए कि कोड कहाँ से आया। फिर ध्यान में आया कि मोबिलिटी से स्टार्ट हो रहा है, 4 स्टार्टिंग में, तो मोबिलिटी का 13 होता है, 13 के दोनों को अगर 1 + 3 कर देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। फिर हमने ओ का चेक करा, ओ में भी वही। फिर हमने बी का चेक करा, बी में भी वही। पूरा वर्ड चेक कर लिया, सारे के सारे कोड सेम। फिर आप एग्जामिनेशन का कोड निकालोगे। अब इस यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो ABCD आप स्टार्टिंग में लिखोगे प्लेस वैल्यू, वो यहाँ पे काम आ जाएंगी। तो जैसे आपने देखा कि x का कोड 24 05 5 05 0 + 5 वाला 5, आप तुरंत ना उस आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 05 0 + 5 होगा, आप देखोगे 05 होता है का कोड तो 5 आ जाएगा। आप देखो x का कोड 24, 2 + 2 4 6 आ जाएगा। आप देखो m का कोड 13, तो 1 + 3 4 हो जाएगा। तो ये उस आप वहाँ से देखते रहना प्लेस वैल्यू और डायरेक्ट आंसर लगाना आप फिर, और हमारा आंसर फिर निकल के आ जाएगा 5614 9512 965। और आप देखोगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देखोगे और तुरंत लगा दोगे आंसर। तो ये वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप लिख लोगे। और अगर आप नहीं लिखोगे, माइंड में करोगे, तो उसमें थोड़ी सी गलती हो सकती है। कभी एक्स का कोड 24 की जगह 23 आ गया, कभी एम का कोड 13 की जगह 14 आ गया या 12 आ गया, तो उसमें थोड़ी गलती हो जाएगी। तो लिख लेना, वो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। चलिए, तो यहीं तक थी आज की क्लास। ये टोटल आपके 8 या 9 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं अलग अलग तरीके के। तो इसके बाद हम सेकंड पार्ट शुरू करेंगे इसका। सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग होगा। जो यहाँ पढ़ा है वो बेसिक था, बिल्कुल बेसिक था। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। 8 या 9 तरीके के अलग अलग पैटर्न बताए मैंने आपको, इनको आप क्वेश्चन मत समझना, ये अलग अलग पैटर्न है। अब इन 8-9 पैटर्न पे आप 5-5 क्वेश्चन कर लो, बहुत है। आपको पैटर्न पता लगना चाहिए कि ये पैटर्न चल रहा है क्वेश्चन में, पैटर्न पता चलेगा प्रैक्टिस से। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करिएगा, और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम चैनल की नोटिफिकेशन, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।